नमो नमः बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 धातुः। धातुः का अर्थ है क्रिया। क्रिया ये आपने हिंदी व्याकरण में भी क्रिया पाठ आपने पढ़ा है। क्रिया के बारे में आपको हिंदी व्याकरण के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त होगी। उसी क्रिया के सूक्ष्म रूप को धातु कहते हैं, संस्कृत में धातु कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे भाषा का मूल रूप क्या है बच्चों? भाषा का मूल रूप वर्ण है। वर्ण से ही तो भाषा बनती है ना। ऐसे ही क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। यानी संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे अब क्रिया क्या होती है? क्रिया हो गई पढ़ना, लिखना, खाना, यानी जो भी हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो जैसे पढ़ना, जैसे पढ़ना क्रिया है तो पढ़ना क्रिया का मूल रूप हो गया पठ। ठीक है, पठ। ऐसे ही गम मूल रूप है जाना क्रिया का, यानी जाना क्रिया का मूल रूप हो गया गम। तो गम जो हो गया वो धातु हो गई। इसी प्रकार लिखना क्रिया का मूल रूप है लिख, यानी लिख से लिखना बना है। तो जो लिख, पढ़ और गम है वो धातु रूप है, यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल धातु के साथ ती प्रत्यय जोड़कर एक वचन की क्रिया बनती है। मूल धातु के साथ, मूल धातु जैसे हम मान लेते हैं पठ, पढ़ना का मूल धातु हो गया पठ। इसके साथ हमने ती जोड़ दिया तो पठ के साथ ती जोड़े तो क्या होगा? पठती। ठीक है, उसी प्रकार गम, जाना की क्रिया है गम, और इसको हम गच्छ भी कहेंगे। तो गच्छ के साथ हमने या गमति, गम के साथ ती जोड़ दिया गमति हो गया, गच्छ के साथ ती जोड़ दिया गच्छति हो गया। उसी प्रकार से लिख धातु के साथ हम ती जोड़ेंगे तो लिखति हो जाएगा। तो ये क्रिया का एक वचन बन जाएगा। जैसे खेल जमाती, खेल के साथ ती जुड़ गया खेलती, और इसका अर्थ है खेलता है। ठीक है, तो ये है क्रिया का एक वचन। जैसे स गच्छति, वह जाता है। सा पठति, सा का अर्थ है माला हसति। स गच्छति, वह जाता है। सा पठति, वह पढ़ती है। और माला हसति, माला हंसती है। यहाँ पे गच्छ धातु के साथ हमने ती जोड़ा तो गच्छति बना। यहाँ पे पठ धातु के साथ ती जोड़ा तो पठति क्रिया बनी। और यहाँ पर हंस धातु के साथ ती जोड़ा तो हंसति बना। ठीक है, तो इसको हम और उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे छात्र लिखति, छात्र लिखता है। राधा खेलती, राधा खेलती है। बालका धावती, बालक दौड़ता है। तो ये तो थी धातु रूप के साथ ती प्रत्यय जोड़कर हमने एक वचन बनाया, प्रत्यय का एक वचन की क्रिया बनी धातु की। अब पढ़ते हैं एषः संदीपः, यह संदीप है। संदीपः भ्रमति, संदीप घूमता है। स भ्रमति, वह घूमता है। भ्रमति का मतलब होता है घूमना या भ्रमण करना। तो भ्रम धातु के साथ हमने ती प्रत्यय जोड़ा तो भ्रमति बन गया। उसी प्रकार एषः राहुलः, यह राहुल है। राहुल खादति, राहुल खाता है। स खादति, वह खाता है। यहाँ पे खादति क्रिया बनी है। खाद है मूल रूप, धातु का मूल रूप है खाद। खाद में हमने ती प्रत्यय जोड़ दिया, खादति बन गया। एषा श्यामा, यह श्यामा है। श्यामा पिबति, श्यामा पीती है। सा पिबति, वह पीती है। देखिए यहाँ पे पिबति का सूक्ष्म रूप है पिब। ठीक है, पिब हो गया मूल धातु और एक वचन बन गया इसका पिबति। किम राघवः गायति, क्या राघव गाता है। आम स गायति, हाँ वह गाता है। यहाँ पर गायति गा इसका मूल रूप है क्रिया का, और
ती इसके साथ प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो गायति बन गया। अगला है एषः अध्यापकः, यह अध्यापक है। और अध्यापकः किम करोति, अध्यापक क्या करते हैं? सा पाठयति, वह पढ़ाते हैं। एषः वृक्षः, यह वृक्ष है। स फलति, वह फल देता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे धातु का प्रयोग। किम स पठति, क्या वह पढ़ता है? आम स पठति, हाँ वह पढ़ता है। एषा मालती, यह मालती है। मालती किम करोति, मालती क्या करती है? सा नमति, वह नमस्कार करती है। किम स खादति, क्या वह खाता है? नहीं, स न खादति, नहीं वह नहीं खाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा किस तरह से धातु के साथ ती प्रत्यय जोड़ने पर हमारे पास क्या बन गई? क्रिया बन गई, है ना। धातु रूप बन गया। एक धातु रूप का एक वचन हमने आज पढ़ा। धातु रूप का एक वचन यानी धातु ती प्रत्यय जोड़कर किस प्रकार से धातु का एक वचन बनता है। किसी भी धातु के साथ आप ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह धातु का एक वचन बन जाएगा। चलिए कुछ विशेष पढ़ते हैं इसमें। जैसे संस्कृत में क्रिया से नहीं संज्ञा या सर्वनाम से लिंग का पता चलता है। संस्कृत में क्रिया से नहीं संज्ञा या सर्वनाम से लिंग का पता चलता है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष होता है थर्ड पर्सन यानी वह, किसी और की बात हो रही है। और मध्यम पुरुष हो गया तुम यानी आमने सामने। और उत्तम पुरुष हो गया मैं यानी अपने विषय में जो कुछ बोला जाता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। प्रथम पुरुष में सर्वनाम है जैसे स माने वह, एषा, सा, एषा, ठीक है। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। मध्यम पुरुष में आता है तुम और उत्तम पुरुष में मैं के लिए आता है अहम। तीसरा पॉइंट है इसमें या तीसरा बिंदु है कि प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया में ती प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया में हमने ती प्रत्यय जोड़ा। जैसे पट के साथ हमने ती जोड़ा तो पठति बन गया, पठति अर्थात पढ़ता है। लिख के साथ ती जोड़ा, लिखति बन गया, लिखति अर्थात लिखता है। तो बच्चों ये तो था पाठ धातु और किस प्रकार से धातु की क्रिया बनती है हमने यहाँ पर देखा। और इस पाठ में आगे इसकी एक्सरसाइज के साथ फिर दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।